आपको बता रहे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। जो अभी फिजिक्स का पेपर होने वाला है, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम्स हो, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम्स हो, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आप रे ऑप्टिक्स से कर लेंगे, कर जाएं, बिल्कुल ये सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो बिल्कुल हम आपको बता रहे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। जो अभी फिजिक्स का पेपर होने वाला है, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम्स हो, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम्स हो, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आप रे ऑप्टिक्स से कर लेंगे, कर जाएं, बिल्कुल ये सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव सरफेस। ये रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस ये एक आता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डेरिवेशन डिराइव करने के लिए μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आप जानते हैं, यानी रेडियस के बारे में। और ये फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम से रिलेटेड है। ये फॉर्मूला आ सकता है इस तरीके से भी लिखा हुआ है n2 माइनस वी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बाई आर। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये एक मीडियम और दूसरा मीडियम का। तो स्टैब्लिश द फॉर्मूला, इसको आप सबसे पहले प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला जिसमें आप फोकल लेंथ निकालते हैं 1 बाई एफ म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप सेकंड में। पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये वाला करना है। 5 मार्क्स जो रे ऑप्टिक्स में पूछे जाएंगे सवाल। थर्ड नंबर सवाल है एक्सप्लेन विथ ए नीट डायग्राम द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग और उसका मैग्नीफाइंग पावर को डिराइव करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाना है, उसका वर्किंग बताना है, और साथ ही साथ मैग्नीफाइंग पावर जो उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आता है वो आपको डिराइव करके बताना है। और इसके बाद कंपाउंड के बाद आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी कर लेंगे। यानी ये आपका इसी में हमने इस सवाल को ऐड कर दिया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद आप मैग्नीफाइंग पावर किसका निकालेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो ये 3 नंबर्स का क्वेश्चन हो गया, सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ ये, थर्ड हुआ ये। 4th नंबर सवाल देखिए, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन बाय 2 प्रिज्म। ये वाला भी सवाल आप प्रैक्टिस कर लें बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का। 5 में है व्हाट इज द इक्विवेलेंट लेंस, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट फॉर फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज सेपरेटिंग बाय ए डिस्टेंस d। इसका भी फॉर्मूला आता है, जो एक डिस्टेंस पे रखा जाता है 2 थिन लेंस को, उसका फॉर्मूला आपको निकालना है। इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है ये बताना है आपको। तो ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन, ये आपको बिल्कुल अच्छे से रे ऑप्टिक्स में प्रैक्टिस कर लेना है। ये 5 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए 5 क्वेश्चंस अभी हमने आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रे ऑप्टिक्स से आपके बोर्ड्स के एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। उनमें से कोई भी क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, ये लास्ट। टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 में से कोई भी एक सवाल आ सकता है। हमने ऑर्डर बताया आपको कि पहले किसे करना, फिर किसे करना, फिर किसे करना। देखिए 6 में है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन जानते हैं आप, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, उसका डायग्राम, कॉजेज एंड करेक्शन याद रखना, किस चीज़ से ठीक होता है, कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, और कॉजेज क्या कारण होता है उन तमाम डिफेक्ट्स का, उसे आपको लिखना है, मेंशन करना है। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और 7 नंबर का फॉर प्रिज्म, एक्सप्लेन डिविएशन एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन। डिविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते, मतलब ये आपको लाना है म्यू -1, ऐसे भी आ सकता है ये। तो इसको आपको डिराइव करना है। तो ये 7 क्वेश्चन हुए रे ऑप्टिक्स से, जो बिल्कुल आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक सवाल बिल्कुल ज़रूर पूछेगा। इसलिए आप इन 7 क्वेश्चंस को ऑर्डर वाइज आप प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले कॉनकेव सरफेस से जो फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है वो लेंस मेकर फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसका मैग्नीफाइंग पावर, फिर उसके बाद डिविएशंस वाला फॉर्मूला निकालना है आपको, फिर इक्विवेलेंट लेंस वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, और डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और ये हो गया रे ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें से कोई भी आप बनाएंगे, कन्फर्म एक क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में।
अब इस वीडियोस के बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएगा उसमें हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे कि वेव ऑप्टिक्स से आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें जो वेव ऑप्टिक्स में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फ्रिंज विड्थ आपको बताना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे 5 मार्क्स के, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चंस। और अभी हम आपके सामने वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चंस, जो उसके क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो बताने वाले हैं 5 मार्क्स के। तो बच्चों, इसमें से कोई भी अगर आप स्टूडेंट्स कर लेते हैं ना अच्छे से, 1 2 3 4 में से कोई भी एक सवाल आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड्स के फिजिक्स के पेपर में या CBSE के एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एक। तो पहला सवाल है, राइट द हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। किसके जरिए, किसके हेल्प से आपको करना है, किस थ्योरी के हेल्प से? हाइजेंस थ्योरी की मदद से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले इसको आप प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। डिफाइन इंटरफेरेंस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फ्रिंज विड्थ आपको बताना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके, यूज करके, उसके जरिए यंग डबल स्लिट में कैसे आप फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, ये वाला आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, फाइंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होता है, और उसका जो एक्सप्रेशन आता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो भी आपको लिखना होगा। फिर है यहाँ पर डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट के जरिए डिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसे बताना है। तो इन चार में से कोई भी एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इन चारों में से। तो ये हो गया वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें 7 में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। वेव ऑप्टिक्स का 4 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एक सवाल पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएगा उसमें हम बताएंगे आपको मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, कि मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको बताया था रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर करके जाना है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल इन्हीं से सवाल आने वाले हैं 5 मार्क्स के मॉडर्न फिजिक्स से। तो कौन कौन सा क्वेश्चंस है, किस किस तरह का है, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑर्डर वाइज हमने लिखा है ताकि आप याद करने में आसानी हो सकता है, पहला सवाल ही पूछ दिया जाए, पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ये चांसेस है। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में आप ये पांचों गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल और सर्किट डायग्राम, ये 3 चीज़ याद कर लेना। ये 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और ये 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, लॉजिक गेट, व्हाट इज लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट, नंद और नॉर, इनमें से कोई भी गेट के बारे में आपसे पूछ सकता है, या 5 पूछ सकता है, या 3 या 2 पूछ सकता है। दूसरा सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज क्या है, उसको बताना है। और एक्सप्लेन कैसे किया था आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इस तरह के क्वेश्चन लिखा रह सकता, हाउ दे एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन, ऐसे लिखा रह सकता है, या फिर राइट द आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस तरीके से लिखा रह सकता है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कर करके जाना है। फिर थर्ड में है, गिव पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स ने जो बताया था, नील्स बोर्स ने जो थ्योरी दिया था, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। फिर उन चीज़ों से रिलेटेड जो अलग अलग सीरीज बताया उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके, उसे आपको एक्सप्लेन करना है बोर्स थ्योरी की मदद से। याद रहे, बोर्स थ्योरी की हेल्प से, उसके थ्योरीज के जरिए से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है। इसकी प्रैक्टिस कर करके आप जाएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चंस क्या है, 4 नंबर में जो सवाल है, यानी 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। 4 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज, 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपने पढ़ा होगा। तो सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, इसे प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना अच्छे तरीके से। ये सवाल बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज एनर्जी बैंड, और उस एनर्जी बैंड के बेसिस पर, उसके थ्योरी पर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर आप कैसे डिवाइड करते हैं एनर्जी बैंड के थ्योरी पर, ठीक है। इसमें कंडक्शन बैंड आता है, वैलेंस बैंड आता है, तो ये जो चीज़ है आप उस बेसिस पर किस तरीके से आप उन चीज़ों को, कंडक्टर को सेम, इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं बैंड थ्योरी के इस पर, उसके बैंड थ्योरी के ज़रिए से आप किस तरीके से बता सकते हैं, ये इसको याद कर लेना है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये 5 क्वेश्चंस हुए, 3 क्वेश्चंस और है जो हम बता रहे हैं अभी मॉडर्न फिजिक्स में। देखिए स्टूडेंट्स, सभी हमने 5 क्वेश्चंस आपको बताए, आपको ऑर्डर वाइज जो है वो करते चलना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको हमने बताया पहले। तो अब यहाँ पर 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन है, इससे भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। 8 नंबर CBSE में नहीं पूछा जाएगा, याद रहे ये बात। बिहार बोर्ड में शायद चांसेस है कि पूछ सकता है, वो भी कंफर्म, ज़्यादा चांसेस नहीं। देखिए 6 नंबर एक्सप्लेन द कंस्टिट्यूशंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इसको एक्सप्लेन करना है और डिफरेंसेस बताना है आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बीच, इसे आपको याद कर लेना है। फिर एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और 8 नंबर में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, एज एन एम्पलीफायर, एज एन ऑसिलेटर। तो इसको, इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जो एक क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो हमने पहले ऑर्डर में आपको बताया 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, वो 5 क्वेश्चन पहले वाले इंपॉर्टेंट थे, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसमें से भी कुछ ना कुछ पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत में बता रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और इन्हें भी प्रैक्टिस करना है 6, 7, 8। तो इन 8 में से कोई भी एक क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मॉडर्न फिजिक्स में पूछा जाएगा। आपको अब बताने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चाहे वो आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आप सेंट्रल बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो यानी CBSE एग्ज़ाम्स हो, या फिर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। बिल्कुल आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला सवाल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ, याद रखिएगा। गॉस लॉ आपको याद कर लेना है और इसको प्रूव करने का तरीका भी प्रैक्टिस कर लेना है, कैसे प्रूव करते हैं गॉस लॉ और इसके थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है, इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप जरूर कर लेंगे। अब देखिए गॉस लॉ 2 तरीके से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पहला ये है कि एक्सप्रेशन आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आउटसाइड ए चार्ज स्फीयर, यानी एक चार्ज स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर रहेगा, उसके आउटसाइड में आपको फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, गॉस लॉ लिखना, उसको प्रूफ करना और साथ ही साथ आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना होगा आउटसाइड, यानी कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। फिर इसी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है गॉस थ्योरम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नियर चार्ज मेटालिक कंडक्टर, कोई भी मेटालिक कंडक्टर उसके पास में, नियर में। तो देखिए 3 तरीके से होता है, इनसाइड, आउटसाइड, सरफेस पर। तो इस तरीके का गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है, उससे आप CBSE वाले भी सुन लें और बिहार बोर्ड वाले भी, वो जरूर पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। फिर हम आते हैं 3rd नंबर का सवाल, जो कैपेसिटर से यानी कैपेसिटेंस से पूछने का चांसेस होगा। कैपेसिटर से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है वो आपको लिखना होगा, डिराइव करना होगा, एक सवाल ये। दूसरा इसी में इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कैपेसिटी होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, वो आपको प्रूफ करना है। और फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फील्ड, यानी विदाउट डाइलेक्ट्रिक होता है और एक डाइलेक्ट्रिक के साथ होता है। तो ये दोनों याद रखना आपको, बस थोड़ा सा का फर्क होता है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा जो सवाल इसी में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी भी, एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी याद रखना, एनर्जी डेंसिटी से सवाल पूछे जा सकते हैं कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर का ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट डायपोल की वजह से
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालना चाहेंगे तो वो उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर कर लें। और लास्ट में फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एंड टॉर्क का वैल्यू आपको निकालना, टॉर्क डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की वजह से टॉर्क निकलता है वो आपको बताना, उसका डेरिवेशन आपको बताना है। ये 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर ले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप गॉस लॉ को दे। हो सकता है इस बार गॉस लॉ डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी आप एक कैपेसिटर का भी क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर ले और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क निकालने का। ये 5 क्वेश्चन अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% चांसेस है कि आप कोई ना कोई जो भी एक सवाल रहेगा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप बिल्कुल बना लेंगे। जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो इलेक्ट्रिसिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का और रे ऑप्टिक्स का बता चुके हैं आपको। अब वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जा करके देख लें और उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले हैं। तो अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी में, बस 1 2 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। याद रखिएगा KCL एंड KVL का डिफिनेशन भी याद कर लेना, 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। KCL एंड KVL स्टेट एंड एक्सप्लेन करना और इस लॉ के बेसिस पर आपको प्रूफ करना है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन जो बैलेंस्ड होता है वो आपको बताना है KCL KVL के जरिए जो आप प्रूफ करते हैं, किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करके आप बताएंगे बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला क्वेश्चन ये प्रैक्टिस जरूर करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है जूल्स लॉ से, जूल्स लॉ का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जूल्स लॉ क्या होता है और उसको एस्टैब्लिश करना है। H बराबर I² R/T का जो फॉर्मूला था वो, और इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड इसका डेफिनेशन और इसका वैल्यूज फॉर्मूला वगैरह जो है वो आपको याद कर लेना है। ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और ये CBSE में रिलेटेड है। CBSE में से ये सवाल नहीं पूछेगा। 3rd नंबर CBSE में बिहार बोर्ड में चांसेस है कि ये पूछ सकता है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, उसका यूजेस क्या है, और EMF कंपेयरिंग करना है 2 सेल के, दो EMF ऑफ 2 सेल्स का, 2 सेल्स को कंपेयर करके उसका जो वैल्यू आता है E का, उसको आपको बताना है EMF का वैल्यू जो आता है। तो ये आपका 3 क्वेश्चंस हो गया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। आप इस क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रैक्टिस करें, एग्जाम में आपके आ सकते हैं। KCL का चांसेस लग रहा है कि इस बार ज़्यादा आ सकता है ये सवाल, तो ये बड़ा आसान सा है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे मैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैग्नेटिज्म में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम। बताने जा रहे हैं वो मैग्नेटिज्म का 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांसेस है कि वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो CBSE के एग्ज़ाम्स में हो, चाहे वो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हो, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। सबसे पहला आपको ये करना है कि बायोट-सावर्ट लॉ याद कर लेना है और इसके ज़रिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है एक्सिस पर, ठीक है, एक्सिस पर, यानी एक वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालते हैं बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करके, तो वो या तो फिर पूछा जा सकता है ऐसे कि किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बायोट-सावर्ट लॉ के जरिए। तो फर्स्ट नंबर आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। सेकंड नंबर है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ये पूछा जा सकता है 2nd नंबर। 3rd नंबर का सवाल है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के जरिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो ये भी कर लेंगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है बायोट-सावर्ट लॉ ये। फिर 4 नंबर फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। AC में आपने पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट में, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिज्म में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है ना, मूविंग चार्जेस पढ़ना पड़ता है, फिर अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट पढ़ना होता है, AC पढ़ना होता है, EMI पढ़ना होता है, EMW पढ़ना होता है। तो ये यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब चीज़ें। तो ये 4 नंबर का सवाल आप जरूर AC से कर लेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये भी पूछा जा सकता है। साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल, उसका डायग्राम और उसके ज़रिए जो आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं साइक्लोट्रॉन का, डिराइव करते हैं, वो आपको लिखना होगा, उसके एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना होगा, ये चीज़। तो ये 5 क्वेश्चंस हुए मैग्नेटिज्म के। अभी इसमें 3-4 क्वेश्चंस और है जो अभी हम आपको बता रहे हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था अभी 5 क्वेश्चंस, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिफिनेशन और इसका जो वैल्यू होता है कोएक्सियल म्यूचुअल इंडक्शन का ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला आता है वो उसे आप ज़रूर लिख लेंगे, याद रखिए, उसे आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आपको ये याद कर लेना है डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके चांसेस कम है लेकिन पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। डिफाइन AC, ये पीक वैल्यू और RMS वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है अल्टरनेटिंग करंट का, ये याद रखिएगा। और रेजोनेंस LCR में, LCR सीरीज में अल्टरनेटिंग करंट जो सर्किट होता है उसमें जो रेजोनेंस का वैल्यू होता है LCR सीरीज में, वो आप ज़रूर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस तरीके से आता है इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर ले। तो ये आपके टोटल 9 क्वेश्चंस हुए स्टूडेंट्स मैग्नेटिज्म के। हमने सारे टॉपिक्स से जितने भी टॉपिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इन तमाम से आपको 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस एग्जाम से पहले कर लेना है हर हाल में। और अगर इस वीडियोस आपने कर लिया तो इस वीडियोस को आप दूसरे तक भी शेयर करें जिन्हें पता नहीं है, और इस वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।